आरोप है, आप कहते हैं कि भारत बटा, हिंदू घटा, हिंदू डर गया, हिंदू को डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? हम डराते हैं या जगाते हैं? हम हिंदुओं को बचाना चाहते। 6 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, बेटियों को काटा जा रहा, चुप है हिंदू। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है, रामचरितमानस को जला रहे, वो भी हिंदू है, लेकिन अहित हिंदू का हो रहा। हमें अपने ही देश में, अपने ही राम के राज्य में, अपने ही राष्ट्र में राम की लड़ाई के लिए 500 साल लड़ना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को डरा रहे हैं। 22% था पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचा। मॉरिशस, सूरेनाम, फिजी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान, लगातार हिंदू घट रहा। आपके भारत में ही पश्चिम बंगाल में पलायन पर मजबूर है हिंदू, और सब चुप हैं। आपके भारत में ही मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर 96 से जल रहा 96 से हिंदुओं की हालत बदतर है। और गांव में आप देख लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव जहां पर ट्राइबल एरिया है, वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू घट रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नाम पर डराते हैं। डरा नहीं रहे, हम जगा रहे हैं। देश में सबको रहने का अधिकार है, पर धर्मांतरण का अधिकार संविधान में नहीं लिखा है। धर्मांतरण एक सबसे बड़ा इस देश में स्कैम है। छांगुर नाम के बाबा का नाम सुना आप ही लोगों ने न्यूज सुनाई, दिखाई हमें, वो क्या है? वो बचा रहा था हिंदुओं को। वो हिंदुओं को हालत क्या कर रहा था? एक छांगुर बाबा आया, 4000 हिंदुओं को मुसलमान बना गया। और हम हिंदू को बचा ले तो हम इस देश में द्रोही होते, हम इस देश में धमकी देने वाले हो जाते, हम इस देश में दंगा फैलाने वाले हो जाते। हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा अमीर है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा ऐसा है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं बाबा ऐसा है, बाबा तो फलानी पार्टी का है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, परिवार नहीं हमारा नहीं कर पाते। आप कहते हैं हम डराते हैं? हमारे घर पर 3 बार हमले हुए, खुद पर जीवन में 6 बार हमले हुए, कितनी FIR हुई हमारे नाम पर, और आप कहते हैं हम हिंदुओं को डरा रहे हैं। इतना सह करके भी हमने मुस्कुराहट नहीं छोड़ा, इतना सह करके भी हमने लड़ना नहीं छोड़ा, इतने आरोप लगने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी हम गरीब हिंदुओं की बेटियों का इसीलिए विवाह कराते ताकि हिंदू बच जाए। इसके बाद भी हम कन्या विवाह और अन्नपूर्णा इसीलिए चलाते हैं कि हिंदू बच जाए। इसके बावजूद भी हम दिन रात 18 घंटे मेहनत करके कथा करते हैं। जो दक्षिणा मिलती 1-1 रुपया ले जाते हैं कि अस्पताल बन जाए, और अस्पताल बने तो कोई भी हिंदू ईसाइयों के अस्पताल में जाकर के धर्मांतरण के चंगुल में न फंस जाए। और आप कहते हैं हम हिंदुओं को डराते। ये आरोपों से सिद्ध होता है, इन आरोपों से सिद्ध होता है कि इस देश में हिंदुत्व की बात करना गुनाह है। लेकिन एक बात हम कह दें, आई एम फाइटर, मरते दम तक हम लड़ेंगे हिंदुओं के लिए। मैं इस देश में सिपाही बन करके आया हूं हिंदुत्व के लिए, मरते दम तक लड़ूंगा। चाहे जितनी रातें काली हो जाएं, चाहे जितने, एक कोई लफड़ा होता हमारे धाम पर, तत्क्षण पूरे देश के लोग गालियां बकने लगते। हमारे धाम 8 किलोमीटर का धाम है, कोई भी दीवार गिर गई तुरंत बागेश्वर धाम से जोड़ दिया जाता। कोई भी धाम पर लफड़ा होता हमसे जोड़ दिया जाता। हमारे धाम के सामने में 2-2 लोग कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया। हमने आंखें, हमारी मां निकल नहीं पाती, हमारा भाई अकेला निकल नहीं पाता, लोग इतने लगे, धमकियां इतनी, फिर भी हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया कि लोगों को यह ना लगे कि हम डरपोक हैं, लोगों को यह ना लगे कि हम भयभीत हैं। यदि बलि चढ़ती हो तो चढ़ जाए। जितने आरोप लगने हो, विदेशों में हम जाते हैं, हमारे खिलाफ पर लोग मेल भेजते हैं, हमारे खिलाफ पर हमें अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करना पड़ता है कि हम भैया हिंदुओं के पक्षधर हैं, मुसलमानों के विरोधी नहीं है। हमें अपने आप को सेटिस्फाइड करना, उनको प्रमाण पत्र अपना देना पड़ता है। सीता जी, माँ सीता की तो एक ही बार परीक्षा हुई साहब, हमने तो इस देश में रोज परीक्षा दी है और रोज दे रहे हैं। यदि ये गुनाह है तो मैं सिपाही हूं, सिपाही की तरह अंतिम समय तक लड़ूंगा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा। जिसको जो लगता है सो लगता रहे, मैं ना बदलूंगा, ना झुकूंगा, ना मुड़ूंगा। क्योंकि लोग अपने हिसाब से जी रहे होंगे। एक बात हम कह दें, हमें इस देश के हिंदुओं पर भरोसा और अपने बजरंग बली पर भरोसा है। इसलिए लोग जब भी हमारे पास आते तो हम उनसे कहते हैं, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं, रातों से लड़ा, मैं सह सह करके साधु बना। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल गुजार। आरोप है, कुछ भी लग सकते हैं, तो ये भी एक आरोप है। यदि हमें लगता है हिंदुत्व की बात करना आरोप है, तो ये आरोप हम सहते रहे। ये आरोप शुरू हुए जब आप बिहार में गए और ये कहा कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आप हिंदुओं को जगाने गए ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें।
हम तो अभी युगांडा गए थे। कुछ भी ना, हम कुछ भी बोल देते लोग। बस इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, 30 मिनट की फिल्म को 3 सेकंड की रील में ही खत्म कर देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब युगांडा में तो कोई चुनाव नहीं था भैया, है? हम अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अब वहां तो चुनाव हो गए। अब वहां पर जब आप गए थे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे ऐसे बाबा को। अपने देश में नहीं घुस पाएंगे तो कहां घुसेंगे, पाकिस्तान घुसेंगे? आपने लोगों से कहा कि कुंभ में जाके स्नान करना चाहिए, उससे मोक्ष मिलेगा। हमारी सनातन परंपरा में, आचार्य परंपरा ने, ऋषियों ने ऐसा कहा है कि कुंभ के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना के प्रति भाव हमने व्यक्त किए हैं। खड़गे जी ने कहा कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बात तो सही है, तो मस्जिद में भी चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी। चर्च में भी कैंडल जलाने से गरीबी दूर नहीं होगी। पार्टियों में भी झंडा लगाने से, बैनर टांगने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और पार्टियों में भी नेताओं पर 5-5 लाख का भत्ता खर्च करने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और जब आप बिहार गए तो राबड़ी देवी ने कहा कि किसी में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाए। इस देश के हिंदू अगर कायर होंगे तो नहीं बना पाएंगे, और हिंदुओं का जमीर जगेगा तो वो बना देंगे। हम तो अंतिम समय तक लड़ेंगे और उनको धन्यवाद कहेंगे। इस देश में तो भगवा आतंकवाद की बात हुई है। ये कहा कि जो आतंकवादी हैं वो भगवा पहनकर आते हैं। सुना था, पर वो तय हो गया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निराकरण किया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। ना भगवा आतंकवाद, जो सच्चा हिंदू होगा, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा, हमारी बात को समझना, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा, जानेगा, जिएगा, वो कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा। हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग सबको गले लगाने वाले, हम लोग अपने ही देश में अनेक बार गुलामी सहते हैं फिर भी चुप रहते हैं। पुर्तगाली, डच, बाबर, अकबर, इसके बाद अंग्रेज, फिर भी चुप रहे। बुरा ना मानना, इस देश की जनता के लिए हमें कभी कभी ख्याल आता, हम बोल देते हैं तो थोड़ा स्पष्टवादी हैं, तो थोड़ा चुभते हैं। पर एक बात बोलें, सुई चुभती जरूर है पर 2 भाग को 1 कर देती है। तो बुरा ना मानना, तुम लोगों को यदि बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी। मैं पंडित हूं, मैं जाट हूं, मैं बर्मा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। सच ये है, आप कुछ भी नहीं है, मंदिर के 1 घंटा हो, नेता तुम्हें बजा रहे हैं। देखिए, आप इस देश में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह खतरनाक है, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए। हम किसी भी नेता के बयान पर टिप्पणियां नहीं करते। सभी नेताओं के प्रति आदर है, हम सभी पार्टियों के प्रति आदर रखते हैं, सभी लोगों के प्रति आदर रखते हैं। पर इतना कहेंगे, आप राजनीति खूब करो पर धर्म की राजनीति मत करो। राजनीति होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं हो भैया, राजनीति में धर्म हो, ये बात अलग है। तो हम प्रार्थना यही करेंगे, लोग हैं कुछ भी। आप राजनीति करना चाहते हैं? इससे बेहतर जो कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि राजनीति है। कौन माथा पच्ची में पड़े, यही बहुत अच्छा है। जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है, ये काम जब तक जिएंगे यही करेंगे, इसी में हम संतुष्ट हैं।